आज बच्चों हम लोग 10th का सिलेबस देखने वाले हैं कि 10th में क्या क्या चीज़ें हमें इस साल पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का सिलेबस। सबसे पहले 10th क्लास में जो हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और पहले चैप्टर में लास्ट में दो टॉपिक होते हैं, एक है आपका रेंसिडिटी और दूसरा है कोरिजन, वो आपको नहीं पढ़ना है। वैसे पढ़ लेना क्योंकि चैप्टर 3 में ये ऐड भी है। फिर ये है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें ये बताया गया है कि जो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, ये पढ़ लेना, मगर एग्जाम में ये नहीं आएगा। आपके फाइनल एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बस इसे जनरल नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट सेकंड चैप्टर एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में से ये सारे टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले, इनको आपको पढ़ना है। उसके बाद अगला चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में ये सारी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है और इन्हीं से ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें कार्बन से रिलेटेड ये सारी चीजें पढ़नी है। जितने टॉपिक इसमें लिखे हुए हैं यही टॉपिक आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं और इन्हीं टॉपिकों की आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद आता है बायोलॉजी का, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में ये कॉन्सेप्ट है बीइंग, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एनिमल, ये आपको टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद हमारा आ जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एनिमल इन प्लांट, ये टॉपिक है। इनमें ये चैप्टर है, इनमें ये टॉपिक है ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट। और ये लास्ट का टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स हार्मोन, यानी हार्मोन के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद अगला चैप्टर रहने वाला है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में ये सारे टॉपिक है जिससे आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी में दो टॉपिक होता है, एक तो हेरिडिटी है, दूसरा है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन सिर्फ हमें पढ़ना है जनरल नॉलेज के लिए, उससे एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आने वाला, हमारा सिर्फ हेरिडिटी से एग्जाम में पूछा जाएगा। ये इवोल्यूशन है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस ये जनरल नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो। उसके बाद नेचुरल फिनोमिना में से पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें ये सारे टॉपिक आपके रहने वाले हैं और सारे टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 10th में इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना क्योंकि 12th में भी है। अगर जो बच्चे जेईई के बारे में सोच रहे हैं वो तो मन लगा के पढ़े और एक एक चैप्टर को एकदम क्लियर से पढ़े। उसके बाद है ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करना है इस चैप्टर में। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ करंट। इसके दो चैप्टर हैं, पहला है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें इस साल कवर करने हैं। और उसके बाद दूसरा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें ये सारे टॉपिक है। इसमें कुछ टॉपिक डिलीटेड भी हैं, जैसे ये सारे टॉपिक है जो डिलीटेड है, मगर आप जनरल नॉलेज के लिए इनको पढ़ सकते हो। मोटर के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में और इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में, मगर ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आता है हमारा सबसे लास्ट जो चैप्टर है नेचुरल रिसोर्स आवर इन्वायरमेंट। इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। और कोई भी डाउट हो आपको तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप हमसे सिलेबस के रिगार्डिंग या कोई टॉपिक है, डाउट्स है, कुछ भी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं क्योंकि हम बच्चों की सेवा करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं।